ये कहानी है सुमन की। सुमन की अभी नई नई शादी हुई थी। विक्की और सुमन दोनों की लव मैरिज हुई थी। सुमन के माँ बाप नहीं थे, वो अनाथ थी, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। किसी तरह से रिश्तेदारों ने सुमन की शादी तो करवा दी थी। अभी उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि उसके ससुराल में घर में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सुमन दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। अब अगर अपने दहेज में सुमन कुछ भी नहीं लाई है तो उसको कैसे इस घर की हर चीज इस्तेमाल करने दें। एक दिन की बात है, सुमन फ्रिज से कुछ सामान निकाल रही थी, गलती से फ्रिज खुला रह गया। सासू माँ फौरन बोली, ये फ्रिज तेरे माँ बाप के घर से नहीं आया है, इसकी कदर करना सीख जा। इधर सुमन ये बातें सुनकर रोने लग गई। सुमन को जब रोते हुए विक्की ने देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ सुमन, क्यों रो रही हो? सुमन ने पूरी आप बीती सुना दी। विक्की को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में सभी घर वालों के सामने बोला, आज के बाद मेरी बीवी से कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतनी बात सुनकर घर में बहनों ने आना ही बंद कर दिया। अब इतने में जब मोहल्ले की औरतों ने सुमन की सास से पूछा कि बहन तुम्हारे घर कोई आता जाता क्यों नहीं है? सास ने उसी समय बहू पर पूरी कहा सुनी ढोल दी और कह दिया कि जब से मेरी बहू आई है ना, तब से मेरे घर में कोई आता ही नहीं है, क्योंकि मेरी बहू का तो कोई है नहीं, इसीलिए उसने मेरी बेटियों का आना भी बंद करवा दिया है। सुमन बेचारी वहाँ पर खड़ी खड़ी ये बात भी सुनती रह गई। अब जरा आप बताइए, इसमें कसूर किसका है? सुमन की चुप्पी का, सास का, विक्की का, या फिर परिवार का? अक्सर दोस्तों, जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो घर में बहुओं को ही निशाना बनाया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं।